अच्छा आसिफ भाई, कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनमें स्किल्स की तो कमी होती है बट उनका ईक्यू बहुत हाई होता है। वो किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब हो सकते हैं? They'll be extremely successful. स्किल्स कम होने के बावजूद? Yes, EQ is more important देन than आईक्यू। IQ. तो ओके। they'll know how to manage their emotions और eventually जो है ये corporate लाइन में लाइफ में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे. They'll be very successful in management के जो हाई स्किल्स के लोग हैं उनके नीचे काम कर रहे हैं. They'll be good leaders. They can even become CEOs of corporations because they'll know how to work with other people, use other people's skills to move up. मोर लाइक बिल गेट्स। बिल गेट्स के तो एक्चुअली आईक्यू भी बहुत ही हाई था. ओके। और बिल गेट्स ने तो अपनी खुद की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो विंडोज़ का, ही वाज द इन्वेंटर विथ हिज पार्टनर. उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा. तो बिल गेट्स जो है, पॉल एलन था आई थिंक पार्टनर था. वो तो उसने ये चीज़ें सारी खुद ने इन्वेंट करी थी व्हेन ही वाज अ कॉलेज स्टूडेंट एंड ही ड्रॉप्ड आउट. तो उसका आईक्यू भी बहुत हाई है और इसका ईक्यू भी बहुत हाई है. तो बिल गेट्स इज़ अ सुपर ह्यूमन. क्योंकि बिल गेट्स के बारे में एक स्टोरी थी, अब वो हमारे पे तो एक ये है ना कि रियल है कि नहीं है, वो हम पढ़ लेते हैं. उसमें यह था कि कोई एक स्टूडेंट था उन्हीं की कॉलेज लाइफ में जो कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट था. वो बिल गेट्स की ही कंपनी में नौकरी कर रहा था. ही वॉज ब्राइटर देन बिल गेट्स बट ही वॉज वर्किंग अंडर हिम. यस. तो वहाँ से ये चीज़ को मैंने एवेल्यूएट किया कि शायद वो होता है ना, लीडरशिप तो बहुत अच्छी करता है यस. बट उसका आईक्यू शायद उस लेवल पे ना हो, यस. क्योंकि हाई आईक्यू वाले उसके अंडर काम कर रहे हैं. यस. जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ईक्यू यस. वो उनको कमांड कर रहा था. इसीलिए बोलते हैं इवन व्हेन आई वाज एट सी लेवल मेरा हमेशा गोल यही होता था कि मैं अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी को, हाई आईक्यू वाले को हायर करूं ताकि मेरी लाइफ ईजी हो जाए. और मेरे साथ जो मेरी टीम में लोग काम कर रहे थे, दे वर मच स्मार्टर देन मी. लेकिन मेरा EQ जो था वो एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा नहीं था. बट यू नो आई वाज एबल टू डू इट. लेकिन मेरा IQ जो है आई थिंक इट वाज लोअर. मेरे पास टेक्निकल स्किल्स जो है वो कम थी बट लीडरशिप स्किल्स जो है ना मेरे पास ज़्यादा थी. तो जो कोलैबोरेशन का और लीडरशिप का जो EQ का पोर्शन था वो मेरे में हायर था. अब क्या हुआ कि अब वंस आई एम्ब्रेस EQ इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, मेरी हर चीज़ जो है वो EQ की अब हाई हो रही है. बट आई स्टिल हैव अ वेज टू गो बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स. तो एवरी डे आई लर्न Seems समथिंग. like most of the CEOs in the world are high EQ people. जनरली यस. ओके. यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जिसको हम इतने टाइम से फॉर ग्रांटेड ले रहे थे या अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में, और हम आईक्यू के पीछे भाग रहे हैं. IQ के पीछे भाग रहे थे. हाउ. इवन देर आर स्टूडेंट्स, हार्वर्ड की ग्रेजुएट क्लास की किसी ने स्टडी करी है. ही रोट अ बुक ऑन दो स्टूडेंट्स. देर आर स्टूडेंट्स हु आर इन जेल. देर आर स्टूडेंट्स हु हैव गॉन बैंकरप्ट. देर आर स्टूडेंट्स हु हैव कमिटेड सुसाइड. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लो EQ. इसलिए उनकी IQ तो हाई है. हार्वर्ड से ग्रेजुएट हैं वो बच्चे. स्ट्रेस को काउंटर नहीं कर पा रहे होंगे. यस. या सही डिसीजन नहीं ले रहे होंगे, इमोशनल डिसीजन ले रहे होंगे बिजनेस में, रिस्क को अवॉइड नहीं कर रहे होंगे. EQ में ये सारी चीज़ें हैं कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करें. आप सोचे समझे कोई डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट का या किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, वो आप सोच समझ के करें. इवन व्हेन यू आर मेकिंग फ्रेंड्स या आप किसी से शादी कर रहे हैं, हर चीज़ को आप ड्यू डिलिजेंस करें, सोचें, इवेल्युएट करें चीज़ों इवेल्युएट करें. आपके एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स, आर दे गुड फॉर यू और आर दे स्पॉइलिंग यू, आर पुटिंग यू इन बैड हैबिट्स. इस पूरी कॉन्वर्जेशन में मैंने आपसे पता है जो चीज़ सीखी है, अगर एक सेंटेंस में इसको बयान करूँ तो नेवर सरेंडर इन फ्रंट ऑफ योर इमोशंस. यस, एब्सोल्युटली. अपने इमोशंस के सामने सरेंडर नहीं करना है. आप उनको उनको एवेल्युएट करना है, उनको काउंटर करना है, उनको मैनेज करना है. मैनेज करना है. हाँ, आप अपने इमोशंस, या तो आपके इमोशंस आपको मैनेज करेंगे या आप रिएक्ट कर रहे होंगे तो इसका मतलब आपके इमोशंस आपको मैनेज कर रहे हैं. यस. लेकिन अगर आप जो है सोच समझ के बोल रहे होंगे या सोच समझ के कर रहे होंगे जो कुछ, तो आप जो है अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं. तो इमोशंस इज़ द मेन थिंग. ज़िंदगी में जज्बाती नहीं होना. जज्बाती नहीं होना.